बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंफॉर्मेशनल पैलेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को फेमस करने के लिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपकी वीडियो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी वीडियो जो है वो लाइक और कमेंट हासिल करेगी। दोस्तों वैसे तो इंटरनेट पर बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को जो है रिकॉर्ड कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे पैसे भी पे करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही मुश्किल होता है उनका यूज़ करना, उनको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसके लिए ज़रिए से आप इजीली जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का नाम है बैंडीकैम। बैंडीकैम एक बहुत ही अच्छी किस्म का सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल इजी टू यूज़ है और सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। उसे बिल्कुल नए यूट्यूबर जो है इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बैंडीकैम जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं किया तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लें। अगर इसका आपके पास लिंक नहीं है तो लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि बैंडीकैम के जरिए आप कैसे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास जो है बैंडीकैम सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो चुका है और इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमें जाना है इसमें, ये पहली ऑप्शन है जहाँ पे कर्सर जो है वो गया हुआ है। तो इधर से आप देखेंगे तो इधर से ये 3-4 ऑप्शन जो आ रही हैं जिनमें से हम मुख्तलिफ किस्म की जो एरिया जो सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी स्क्रीन को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आप ये वाले पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपको जगह जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी कितनी, यानी कि स्क्रीन को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और दूसरी वाली में आप ये आपके सामने जो है मुख्तलिफ साइज़ दिए गए हैं, 320 मल्टीप्लाई 240, 480 मल्टीप्लाई 268। तो यानी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद है फुल स्क्रीन का ऑप्शन और इसके लिए आप पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन जो है अराउंड माउस, यानी कि आप माउस जिस तरफ भी आपका माउस जाएगा वो उतना ही रिकॉर्ड होगा। तो यानी कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यानी कि ये जब माउस जहाँ जा रहा है ये यहाँ पे ही रिकॉर्ड होगा। तो ठीक है, हम फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन जो है वो उसको क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यानी कि सोच रहे हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है तो ये आप इसको इधर से प्रेस करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि ये रिकॉर्डिंग सुर्ख रंग का जो बटन शो हो रहा है इस पर प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो जो है बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसको यानी माउस से एक या क्लिक करके कर्सर से सिलेक्ट नहीं करना चाहते कि वीडियो स्टार्ट हो तो आप इसको F12 की जो है उससे प्रेस करके भी इसे स्टॉप भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसका ये जो आइकन जो है या ये जो टूल बार जो है ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको की के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहली ऑप्शन थी। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो यानी कि अगर जब रिकॉर्ड हो जाती है, वीडियो बन जाती है तो ये कहाँ पे स्टोर होती है, तो ये देखें गेट स्टार्टेड के साथ एक ऑप्शन है वीडियोज़ की, इसमें भी जाकर हो चली जाती हैं, तो इधर जाके स्टोर हो जाती हैं। और अगर आप इस वीडियो को अपने लैपटॉप या पीसी की में देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना है माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपको जाना डॉक्यूमेंट्स में और डॉक्यूमेंट्स में जाके आपके पास ऑप्शन होगी बैंडीकैम की। तो बैंडीकैम में ये वीडियो जो है स्टोर होके आपकी वीडियो स्टोर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगले ऑप्शन जो है उसमें आप जो है वीडियोस इधर आ जाती है, फिर आगे इमेज है, आप इसकी वजह से इमेज को भी ले सकते हैं। यहाँ से आप अगर कैमरे का साइन नज़र आ रहा है आपको, कैमरे के साइन पे क्लिक करें, रिकॉर्डिंग के साथ है तो इससे आपकी इमेज आना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो मैंने प्रेस किया और ये इमेज आ रही है 1 2 3 ये। ठीक है, इस तरह से होती है। इसको आप स्टॉप कर देते हैं, ये मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया होम वाली ऑप्शन। अब अगली ऑप्शन है जर्नल की। तो जर्नल में आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जर्नल में आपने ये देखें आपका ये फोल्डर बना हुआ है, यानी कि आपकी वीडियो यहाँ पे स्टोर होती है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये आपका चेंज हो जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक आप CD जो भी है रिसेंट प्लेसेस जो है वगैरह सेलेक्ट करके इधर भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन है
आपने इसमें क्लिक करना है एडवांस्ड में, एडवांस सेटिंग में। एडवांस में क्लिक किया तो आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जनरल की ऑप्शन है, उसके बाद आउटपुट है, हुकिंग है, लैंग्वेज अदर वगैरह वगैरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाली उसके बाद अदर वाली ऑप्शन है। अदर वाली ऑप्शन में आपके पास 3-4 चीज़ें आएंगी। वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग है, वीडियो फॉर्मेट सेटिंग है, ऑडियो ऑटो कंप्लीट रिकॉर्डिंग है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग में क्या करना है आपने, ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग में सबसे पहले साउंड है। तो ये देखें, ये साउंड आ गया। इसमें से आप कोई भी साउंड जो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पीकर में से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको स्पीकर सेलेक्ट करना है। अगर आप माइक्रोफोन की वजह से करना चाहते हैं आप माइक्रोफोन को भी सिलेक्ट कर सकती हैं। और दूसरा है वेबकैम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो के दौरान आपकी तस्वीर भी आए, आप यानी कि कैमरा ऑन कर सकते हैं। सिंपली इसको आपने इधर क्लिक करना है, इस जगह पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने से आपकी तस्वीर जो है वो आपके स्क्रीन रिकॉर्डर में आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद तीसरी है ऑप्शन माउस की। तो माउस को भी आप यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं कि माउस आप किस तरह से शो करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं दौरान स्क्रीन जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका माउस जो है साथ साथ शो हो, तो सबसे पहले आपने शो माउस पे करना है। तो इसका साइज ये देखिए आप 200 है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ, ये देखिए 80 पे कर दिया, इसका साइज़ कम हो गया। इसी तरह आप इसको क्लिक इफेक्ट जो है उसको कर सकते हैं। राइट, अगर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला साइन शो, ये देखिए मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ये देखिए लेफ़्ट वाले में ये रेड वाला आ जाएगा और इस दूसरे में ब्लू वाला आ जाएगा। और तीसरी ऑप्शन है ऐड माउस हाईलाइट इफेक्ट। तो इसमें क्या करना है आपने, हाईलाइट इफेक्ट जो है इसमें आपको जो है ये जो आपको ये नज़र आ रहा है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये अब बड़ा हो गया, इसको छोटा भी कर सकते हैं, 50 पे लेकर आ सकते हैं। तो उसके बाद इसका कलर भी इधर से चेंज हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप माउस की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग के दौरान, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है वीडियो की। तो आप वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो यानी कि बगैर मतलब रिकॉर्ड किए, मतलब आप उसे कीबोर्ड से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अगर चाहते हैं कि दरमियान में वक्फा करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट F12 करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो जो है रुक जाएगी। उसके बाद शो माउस कर्सर जो क्लिक करना है, अगर माउस कर्सर शो करना है तो वो कर सकते हैं। और अगर माउस को इफेक्ट को शो करना है तब भी ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली ऑप्शन है इमेज की। तो आप इमेज को भी उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह वीडियो में कर सकते हैं। F12 की जो है F11 की जो है उसको आप पिक्चर्स लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, BMP, PNG, JPG नॉर्मल, JPG हाई क्वालिटी, JPG कस्टम क्वालिटी। तो इसमें यह है कि पिक्चर्स को आप किस चीज़ में किस यानी कि फॉर्मेट में लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये था बैंडिकैम जिसके लिए आप अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आप अपने लैपटॉप या PC की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चलिए लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।